जो आफत आई है, जिस प्रकार से लोगों ने जो मदद की है वहाँ पे कैसे देखते हैं उसको? मैं आज सुबह ही पंजाब से आया हूँ। तो वहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है। बहुत ही मतलब मैं शब्दों से नहीं बता पाऊँगा जो मैं देख के आया वहाँ पर। और मैं यही कहूँगा कि मैं वाहिगुरू से अरदास करूँगा कि जो भी पीड़ित हुए, जो भी आए हैं, उनका जो है उनका आगे का जो जीवन यापन है पूरा हो चुका है। अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं इस टाइम? लोगों को मकान मिल चुके हैं वहाँ पे, लोगों को मकान जब मिल गए तो भी साधन थे आपके रसोई का सिलेंडर तक भी नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है उनके पास। खाना तो लोग देने जा रहे हैं वहाँ पे, राशन तो देने जा रहे हैं, लेकिन राशन को पकाने के लिए उनके पास साधन नहीं है। तो क्या पानी कम हुआ? अभी पानी निकल पानी कम हुआ, लेकिन पानी के बाद जो महामारी फैलती है उसको सड़ जाते हैं, उसकी लाशें उसमें और तमाम उसके मैं मतलब कहना नहीं चाहूँगा यहाँ पे उसके अंदर क्या क्या हो जाता है। पानी दूषित पानी हो जाता है, स्मेल हो जाती है, आप बैठ नहीं सकते हैं वहाँ, खड़े नहीं हो सकते हैं वहाँ पर आप, मतलब जो दयनीय हालत वहाँ पे हुई है। मैं बयान नहीं सरकारों की तरफ से क्या किया जा रहा है? सरकारों की तरफ से पानी छोड़ा गया है, ज़्यादा पानी छोड़ा गया है, इतना पानी छोड़ने की जरूरत नहीं थी। नहीं, अब क्या कर रही है सरकारें? सरकारों ने क्या करना है? सरकारें बैठी हैं अपने टीवी पे देख रही हैं, मीडिया उनका काम कर रही है, और सरकारों ने क्या करना है? सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार तो सिर्फ एक योजना ले आती है ये, लेकिन जब रातों में आएंगे ना, अगर आप मदद करना चाहें तो मैं आपको बताऊँगा वहाँ की जो हालत है इतनी बुरी है कि मतलब आपको बता नहीं सकते। दिल्ली के आगे थोड़ी प्रभावित होती है तो वो हमारे कोई इफेक्टिव नहीं होती है। वहाँ लोगों के मकान तक गिर गए, जितने पशु थे, जितने सब आपको मालूम है पंजाब जो है पशु के ऊपर जीवित है, भैंसों के ऊपर, गायों के ऊपर, दूध के ऊपर जो है जीवित है, पशु सारे बह गए हैं, जो नहीं गए वो मर गए हैं। अब मर गए हैं तो उनकी लाशें कौन खाए? पर हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं कि लोगों ने मदद करने के लिए जो आगे हाथ बढ़ाए हैं, वो भी कहीं ना कहीं तारीफ करने लायक सर देखिए, आप मदद क्या करें? आप खाना दे देंगे, आप चावल दे देंगे, ठीक है, आप पानी की बोतल दे देंगे, आप थोड़ी सी दवाइयाँ दे देंगे। बच्चों को वहाँ पे कॉपी पेंसिल तक नहीं है उनके पास, बच्चों के स्कूल नहीं है वहाँ पे, स्कूल तबाह हो गए हैं, जो बच्चों के जो छोटे छोटे स्कूल बने हुए थे जहाँ पे जाते थे तबाह हो गए हैं। वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम बचा ही नहीं है कि वहाँ पे आप बिल्कुल आप कर सकें। लोग वहाँ से पार्टी करने के तैयार हो रहे हैं, वहाँ से छोड़ने के तैयार हो रहे हैं, लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसा नहीं है। आप क्या सरकार मकान बनवा देगी किसी का? मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए दिए हैं ना, देखिए राहत कोष मोदी में। ने 1600 करोड़ किसको दिए? किसको दिए? राहत कोष में दिए हैं। राहत कोष में दिए। राहत कोष कहाँ है? वो किसके अंडर में है? वो जमीनें तक कैसे पहुँचेगा? पहुँचता ही नहीं है वो। अच्छा, तो 16 करोड़ मकान बनवा देंगे या कि पंजाब सरकार है वो क्या मकान बनवा देगी वहाँ पे? वहाँ उनको बेड ले देगी, उनको गद्दा ले देगी। भगवंत मान जी ने तो कहा कि एक मुर्गी का भी मुआवजा दिया जाएगा, देखिए अगर किसी की मुर्गी का मुआवजा तो देंगे तब ना, मुर्गी की गिनती कौन करेगा? अब एक आदमी कहेगा मेरी 10,000 मुर्गी है तो दे देंगे क्या मुआवजा? उन्होंने मुर्गी का मुआवजा बोला, उन्होंने जो दुनिया आ रहा था उसका मुआवजा नहीं बोला। जो मकान खत्म होने का मतलब है कि सारा सामान आपका सोना जेवरात, आपका पैसा, आपका खाना पीना, आपकी एफडियाँ, आपके राशन कार्ड, आपके इलेक्शन कार्ड, आपकी मार्कशीट, पासपोर्ट सब बह चुके वहाँ पे, नहीं बचा है। अब इसमें मुआवजा क्या करेगा? इसमें भगवंत मान जी क्या करेंगे? तो क्या करना चाहिए सरकारों को आपकी नज़र में? सरकारों को करना चाहिए कि वहाँ पर जाए, वहाँ पर एक गठन करें, करें जो वहाँ पर जाकर मुआवजा करें, जो मकान चुके हैं उनको मकान बनवा के दे, उनको बेड की बात कर रहा हूँ, मतलब बेसिक चीज़ें उनको मुहैया कराएं। ये सिर्फ राहत को 16 करोड़ ये सब बेसिक चीज़ नहीं होगा, वहाँ पे जो कि बेसिक चीज़ें हो जाएंगी। पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि जिस प्रकार मुसलमानों ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं वो काबिल तारीफ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम भाइयों का, बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शायद मैंने शाहीनबाग में कोई ऐसा काम किया था जो आज मुझे खुशी प्राप्त होती है। मैं आपको बता नहीं सकता अपने शब्दों में, मतलब इतना बढ़ के उन्होंने किया, इतना बढ़ के किया है। चलो पीछे आपके माध्यम से बता ही नहीं सकता। पैसे से लेके फसल से लेके मतलब कितने मतलब मैं आपको बता नहीं सकता यहाँ पे मीडिया के, मतलब बहुत सारी बातें हैं। और मुस्लिम कौम ने बढ़ चढ़ के बड़े भाई का जो है, आप भावुक हो रहे हैं। नहीं भावुक इसलिए हो रहा हूँ, आपने प्रेशर ऐसा कर दिया था कि मेरे अंतर आत्मा जो सिख कौम तो पूरी दुनिया में कहीं आफत आती है तो वो तो मदद करने के लिए उतरती है ना, मदद की जरूरत नहीं है। हाँ। सिख कौम अपने आप में इतनी बड़ा है कि किसी की मदद की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो लेकिन सबकी जब मदद करती है ना। आप बाइक पे जा रहे हैं, अगर आप बाइक से गिर जाते हैं और आप असहाय हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो आपको किसी की मदद चाहिए होगी, थोड़े टाइम के लिए चाहिए होगी। लेकिन पंजाब आज भी इतना सिवियर है, पंजाब के अंदर इतनी ताकत है जो अपने आप को खड़ा कर सकता है। 1984 के दंगे हुए थे, कत्लेआम हुआ था, खत्म कर दिया था। खत्म मतलब एक एक घर से उठा के खत्म किया गया था, चुन चुन के खत्म किया गया था। फिर सिखों ने अपनी पूरी तैयारी करी, फिर अपना जो है एजेंडा बनाया, 2% होने के बाद भी किसान आंदोलन किया, सरकार को झुकाया। आज भी हम लोग इस प्रवृत्ति को भी झुका देंगे। लेकिन होता क्या है कि जब एक भाई होता है
तो जब भाई आके खड़ा होता है, जब एक मुस्लिम कौम आके खड़ी हो रही है, तो हमारे देश का जो है ये बहुत ही बड़ा एक मैसेज है, एक सरकारों को मैसेज है कि अगर एक मुस्लिम भाई खड़ा है सिख भाई के लिए, तो सिख भाई मुस्लिम भाई के लिए खड़ा है। यही हमारे देश में जिन मस्जिद मदरसों को हमेशा बदनाम किया गया तो उनको, मैं तो ये भी बोलूँ कि पंजाब के अंदर एक मंदिर था, मंदिर में कुछ लोग जाना चाहते थे, पंडित जी ने उसका जो है पुजारी ने गेट बंद कर दिया कि चोरी करने आए हैं। यहाँ मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, गुरुद्वारे की बात नहीं है। यहाँ होता है कि जब आपको जरूरत होती है, जब कोई आपके यहाँ मांगने आता है तो आपको उसको देना चाहिए। नहीं उन लोगों को अब शर्म आएगी जो बदनाम करते थे। सबसे पहले हाथ तो इन्होंने बढ़ाया ना जी, क्या सर बदनाम तो अभी भी लोग करेंगे, अभी भी लोग करते रहेंगे। अब देखेंगे कि देखो सिखों को झूठ पड़ गई, सिख असहाय है, सिख अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, अभी भी देश के अंदर सिख ऐसा है कैसे हो सकता, तो दुनिया की मदद करता। अभी भी कर रहा हूँ, हाँ। अभी भी सिखों को बाहर की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम को हमने आके, आपने जो वर्ड किया, मुस्लिम को हमने जो आगे आके हाथ बढ़ाया, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम मुस्लिम में जितने भी मुस्लिम तक मेरी आवाज़ जा रही है, जितने मुस्लिम भाई बहन है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मैंने सेवा की थी शाहीन बाग में, उसका मैं फल वापस पाया। मेवात से ऐसी तस्वीरें आई कि ट्रक के ट्रक भर के राशन मदद पहुंचाई गई। लोग तो बता भी नहीं रहे हैं कि इतना राशन भेज रहे हैं। कुछ मुस्लिम परिवार, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू परिवार नहीं दे रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है कि वो आगे आके बढ़ चढ़ के वहाँ पे पहुँच के सेवा भी कर रहे हैं। वहाँ जूते लेके जा रहे हैं, चप्पल लेके जा रहे हैं, हर तरीके का सामान जो वहाँ पे चाहिए वो लेके जा रहे हैं। सिर्फ और तो क्या वीडियो नहीं बना रहे। ये सिखों का प्यार था जो लोगों ने उनको लौटाया है? देखिए सिख मुस्लिम हिंदू मुस्लिम सिख भाई सब भाई भाई हैं। ये हमारे देश में कभी भी अलग नहीं हुए, ना कभी अलग होंगे, ना इनको अलग कर सकते हो आप। लेकिन अभी क्या है कि कुछ सरकारें आती हैं, अपना एजेंडा चलाती हैं, अपनी वोटों का वोट बैंक को बनाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। तो क्या इस बाढ़ में नफरत की दीवार भी गिरी है? नफरत की दीवार जो तो थी भाईचारे का जो पैगाम सामने नहीं। है। नफरत की दीवार तो थी नहीं। पहली बात तो ये तो ये कि अब एक पड़ोसी की जरूरत थी तो दूसरा पड़ोसी जाके खड़ा हो गया। नफरत की दीवार तो कभी थी नहीं। आप मुझे बता दो 500 सालों में कभी कोई मुस्लिम और सिखों का कोई झगड़ा हुआ हो? कभी आज तक मुझे बता दो। हाँ, मुस्लिम का हिंदू के साथ हुआ हो, सिखों का हिंदू के साथ हुआ हो, लेकिन मुस्लिम और सिखों का कोई हुआ तो मुझे बता दो आप। लेकिन वाले नहीं आ रहा, आस-पास में कोई ऐसी जगह हुआ, नफरत थी नहीं। आप अभी पंजाब से आए हैं तो अब क्या जरूरत करनी चाहिए लोगों को? अब क्या मदद करना चाहिए लोगों को? क्या क्या चीजें वहाँ अभी हमने चाहिए? वीडियो डाली नहीं है हम लोगों ने, क्योंकि हम वीडियो नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन हम लोग 17 तारीख से फिर दोबारा से इसको शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ मकान बना के हमें देने हैं। नहीं, जो अब मदद करना चाह रहा, क्या मदद करे आप? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ वहाँ पे बेसिक नीड है, लोगों के पास मकान नहीं है। अब मकान बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अब मकान वो बनेंगे कैसे? उनके मकान कौन बनाएगा? तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग जो है उनके मकान बनाने के लिए, बच्चों की किताबों कॉपियों के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों की आगे की एजुकेशन के लिए आप लोग आगे आएँ। मैं वहाँ पे आपको खड़ा मिलूंगा। आपको जो भी संपर्क करना हो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको दे दूँ, जो भी संपर्क करना चाहिए मेरे से कर सकते हैं। 9811 261713। मैं दोबारा बोल देता हूँ 98 11 26 17 13। बच्चों की एजुकेशन के लिए आप करना चाहिए कर सकते हैं, किताबें कॉपी के लिए करना चाहिए कर सकते हैं, मकान बनाने के लिए छत डालने के लिए कर सकते हैं, टीन की चद्दर देना चाहे दे सकते हैं, ईंट रोड़ी बदल देना चाहे दे सकते हैं। हम आपको ट्रांसपोर्टर का नंबर दे देंगे, आप वहाँ से कोरियर कर सकते हैं, हम वहाँ पे पहुँचाएंगे और उसकी मदद को। ये कहा जा रहा है इतनी बड़ी आपदा है कि पंजाब 10 साल पीछे हो गया। देखिए पंजाब कभी भी 10 साल पीछे नहीं होगा। 1984 के दंगे भी हुए थे, लोगों ने कहा था कि सिख खत्म हो गए, सिख कौम को खत्म कर दिया, लेकिन ऐसे खत्म नहीं होते हैं। ये तो एक पर ये कुदरती आपदा है ना। आपदा है। सिखों ने तो इतनी बड़ी बड़ी आपदाओं को सहन किया है, इतने बड़े बड़े जुर्मों का सहन किया, ये तो कुछ भी नहीं है कि जैसे इतने बड़े बड़े जुर्म निकल गए ये भी अपने पार हो जाएगा। तो हो गया है। धन्यवाद।